पहुंच चुकी है। तालियां बजा दीजिए डिंपल यादव जी के लिए। इंकलाब, 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 युवा एकता। सबसे पहले तो आज इस मंच में हमारे बीच जो उपस्थित है बहुत जानी मानी हस्ती है सोनम वांगचुक जी, मैं आपका हृदय से अभिनंदन करती हूँ। और जिस तरह आप पिछले 19 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उस जज्बे को मैं सलाम करती हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ पे उपस्थित सभी छात्र, सभी युवाजन उस जज्बे को सलाम करते हैं। और उन्हीं के साथ लगभग 35 बच्चे और भूख हड़ताल में बैठे थे, और उनमें से लगभग अब केवल 7 लोग बैठे हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चों की तबीयत खराब हो गई है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। लेकिन उन सभी 6 जन जो आज बचे हैं यहाँ पे, नेहा जी, आमीन जी, मनीष जी, हमाद जी और सभी अन्य छात्रों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहूंगी और आपके जज्बे को भी सलाम करना चाहूंगी। इसी के साथ यहाँ पे उपस्थित कांग्रेस जनता पार्टी प्लेटफॉर्म के अभिजीत जी को, आशुतोष जी को और उनकी जो पूरी टीम स्पोक्स पर्सन की आज उपस्थित है, आप सबका भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि आपने देश के युवाओं को एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे वे अपनी बात खुल के रख सके। और जब ये प्लेटफॉर्म मिला युवाओं को, तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बौखला गई और उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट को बंद करने का काम किया था कि नहीं किया था? और फिर एक दूसरा सोशल मीडिया अकाउंट बनाया गया जहाँ पे लिखा गया कांग्रेस जनता पार्टी इज बैक। तो मैं कहना चाहूंगी कि अगर हमारा युवा मजबूत हो जाए और इरादे पक्के कर ले तो उनको कोई भी हरा नहीं सकता है। और मैं आपसे ये भी बात कहना चाहूंगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी और हमारी पूरी समाजवादी पार्टी हमेशा से युवाओं का, छात्रों का समर्थन करती आई है और हमेशा करती रहेगी। आप कभी अपने आप को अकेला मत समझिएगा। हमारा साथ और समर्थन हमारे छात्रों के साथ, छात्राओं के साथ, हमारे युवाओं के साथ रहेगा। लगातार जो हालात देखने को मिले हैं, आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूरे देश में भूकंप आ गया है। और अगर भूकंप पूरे देश में आए तो इसके झटके सभी को महसूस हो रहे हैं, चाहे हमारे छात्र वर्ग हो, चाहे हमारा युवा वर्ग हो, चाहे हमारे किसान भाई हो, चाहे हमारे ट्रेडर्स हो। आज सभी की हालत जो हो गई है वो हम सब जानते हैं। और बहुत देखने को मिल रहा है कि लोग प्रखरता के साथ, मुखरता के साथ अपनी बात भी नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि एक डर का माहौल इस देश में कायम किया जा रहा है और कहीं ना कहीं लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है इस डर के माहौल से। इस जो यहाँ पे जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, इसको भी शुरू में दबाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये आप लोगों का हौसला है, आप लोगों की ताकत है कि इस डेमोन्स्ट्रेशन को ये लोग दबा नहीं पाए। और मैं आपसे कहना चाहूंगी और खास तौर पे मैं सोनम जी से कहना चाहूंगी कि आप यहाँ पिछले 19 दिन से तो हैं बैठे हुए, लेकिन ये सरकार बहुत ही निर्दयी, निष्ठुर, संवेदनहीन सरकार है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन जी रहा है, कौन मर रहा है। जब नीट की परीक्षा रद्द हुई, पेपर लीक के, तो न जाने कितने बच्चों ने सुसाइड किया। पूरी सरकार, पूरी भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल, अगर एक भी सांसद ने अपनी संवेदनशीलता दिखाई है उन बच्चों के लिए जिन्होंने सुसाइड किया, जो आज इस दुनिया में नहीं है, या उनके परिवारजनों के लिए, इतनी कठोर सरकार हमारे देश में कभी नहीं आई है। क्योंकि 20 तारीख से संसद शुरू हो रही है, बहुत सारे मुद्दे हैं और नीट का मुद्दा भी बहुत ही अहम मुद्दा है, क्योंकि अभी शुरू हो रही है संसद। जब ये नीट के एग्जाम सब हो चुके हैं दोबारा भी,
तो समाजवादी पार्टी सभी मुद्दों को जोर शोर से उठाएगी और इसमें हमारे छात्रों के मुद्दे भी मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये तो बुलडोजर वाली सरकार है। ये तो हमारे छात्रों के भविष्य में बुलडोजर चलाने का काम कर रही है। ये तो किसी पे भी बुलडोजर चला सकती है, लेकिन असल बात तो ये है जब राम मंदिर में इतनी बड़ी चोरी हो गई तो वहां पे इनका बुलडोजर थक गया है। तो आखिरकार ये बुलडोजर क्यों थक गया, सवाल इस बात का है। क्योंकि ये युवाओं का कार्यक्रम है और हमारा पूरा साथ और समर्थन इस कार्यक्रम के लिए है। और संसद के अंदर समाजवादी पार्टी बहुत जोर से छात्रों की नीट परीक्षा की और अन्य भी परीक्षाएं जो लीक हुई है उनकी आवाज उठाने का कार्य करेगी। और जिस तरह से पूरा ये भ्रष्टाचार चल रहा है सिस्टम के अंदर, चाहे वो हमारी शिक्षा प्रणाली हो, चाहे वो हमारी स्वास्थ्य प्रणाली हो, चाहे हमारे सड़कें हो, इन सभी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी समाजवादी पार्टी जोर शोर से सदन पे मुद्दे उठाने का कार्य करेगी। ये कॉर्पोरेट जनता पार्टी के लोग डिसाइड करेंगे कि अंतिम कब तोड़ेंगे, लेकिन सवाल इस बात का है और हम ये सरकार से ये बात कहना चाहेंगे कि कम से कम इतनी संवेदनशीलता दिखाएं और संवाद शुरू करें यहाँ पर आकर। हमारा खाली यही आग्रह है, हमारा खाली यही कहना है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि संवेदनहीनता छोड़िए, थोड़ी करुणा दिखाइए। क्योंकि सनातन धर्म की बात करते हैं, बिना दया और करुणा के कौन सा सनातन धर्म जीवित रहता है। जिस तरह का इन लोगों का स्वभाव है, जो कठोरता दिखा रहे हैं, जो कठोरता दिखा रहे हैं, इसको तोड़ें और संवाद शुरू करें। हमारा यह आग्रह भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ है। मैम ने सर से रिक्वेस्ट की है कि 20 तारीख को अनशन तोड़िए, उसके बाद जो एमपीज है, मैम की पार्टी है, वो संसद में इस लड़ाई को आगे लड़ेंगी, ऐसा मैंने रिक्वेस्ट किया है। सर ने उस पर अभी कुछ कहा नहीं। आप समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ट्वीट पढ़ेंगे, उन्होंने लगातार इस पॉइंट में स्ट्रेस किया है कि सोनू मांझू जी को अनशन को इसीलिए तोड़ना चाहिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग वो लोग हैं जो सत्याग्रह और अहिंसा को नहीं मानते हैं। वो कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाने वाले हैं। जब 12, 15, 20 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, जब 20-25 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, इनके एक भी सांसद ने कोई भी संवेदनशीलता दिखाई, कोई भी ट्वीट किया? वैसे तो ये लोग पूरे सोशल मीडिया में छाए रहते हैं, लेकिन किसी भी सांसद द्वारा एक भी ट्वीट हुआ? ये दिखाता है कि ये सरकार कितनी भ्रष्ट सरकार है, कितनी अहंकार में डूबी सरकार है।